इन तस्वीरों में भी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रोड शो है वो शुरू हो गया है। जो रोड शो है वो शुरू हो गया है। जो है वो यहाँ स्वागत जो है किया गया, आप देख सकते हैं किस तरीके से गया, आप देख सकते हैं वो किस तरीके से हुई नजर आ रही हैं। जो लोग भरी हुई नजर आ रही हैं, जो लोग हैं वो ना सिर्फ सड़कों खासतौर से नजर जाए, तब लोग जो हैं वो खासतौर से नजर जाए यहाँ पे लोग जो हैं वो खड़े हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और उनके साथ ही खासतौर से नासिर के साथ ही खासतौर से योगी आदित्यनाथ देश के जो मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो जनता का उत्साह है वो जो जनता का उत्साह है वो लगातार जो नारे हैं वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। जो नारे हैं वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। दूर तक भी देखिए जो जहाँ तक कैमरे की नजर पहुंच पा रही है, जहाँ तक कैमरे की नजर पहुंच पा रही है, हम जो भारी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। गुमटी गुरुद्वारे में पहले प्रधानमंत्री ने अपना माथा टेका, उसके बाद जनता की शुरुआत की है। जनता के बीच स्वीकार करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए संख्या में आप देख सकते हैं जो संख्या में आप देख सकते हैं जो मौजूद हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जो कार्यक्रम में हैं वो लगातार जो आगे चल रहे हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये रोड शो, जहां पे कानपुर में ये रोड शो जहां पे यानी जो मतदान है वो 13 मई को जो मतदान है वो 13 मई को चुनाव प्रचार की चौथे चरण के जब चुनाव प्रचार की बात करें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से की। जैसे हमारे संवाददाता सामेंद्र जो है जैसे हमारे संवाददाता सामेंद्र जो है वो हमें बता रहे शुरुआत की बात करते हैं तो जब शुरुआत की बात करते हैं तो विश्वास है का वो सीधे तौर पर विश्वास है वो सीधे तौर पर चीज और इसके साथ साथ की खास तौर से रामेंद्र जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हैं वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं फूलों की बारिश जो है वो जो फूलों की बारिश आ रही है, स्वागत भव्य स्वागत की जा रही है। फिलहाल इन तस्वीरों में नजर स्वागत जो है फिलहाल इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। प्रदेश के और देश के लोग अपना परिवार के और देश के लोग अपना परिवार की मुखिया मानते हैं। जो नीतियों का फायदा नहीं लेता तो प्रधानमंत्रियों का फायदा नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री को अपने घर का परिवार जिनके घर की परिवार की रोटियां चल रही वो लोग यहाँ जो सुव्यवस्था कर रहे हैं वो लोग उनको देखने आए हैं। प्रधानमंत्री से हाथ हिला रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रहे हैं। जिन लोगों की घरों कभी कल्पना नहीं की जिनकी आवाज बन जाएंगे, शौचालय हो जाएंगे, ऐसे लोग भी यहाँ आए। व्यवसायी वर्ग भी है। हमने कई व्यवसायियों से बात की, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री हमारे लिए ठीक है और बिना उनके देश उन्होंने कहा कि देश में गौरव प्रधानमंत्री का कारण हमारी जो लोगों से बात हो रही थी। जो व्यवसायी वर्ग है यहाँ सिख समुदाय के लोग बहुत हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के कारण दुनिया में गौरव बढ़ा है। वो लोग यहाँ आए तो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, वो फूलों से स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग नमन कर रहे हैं, कुछ लोग प्रणाम कर रहे हैं, कुछ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को परिवार का मुखिया मानते हैं। उस तरीके से स्वागत है। एक राष्ट्रीय नेतृत्व के कोई किसी नेता का स्वागत नहीं होता। प्रधानमंत्री का स्वागत जब करते हैं लोग तो इस तरीके से करते हैं कि हमारा मुखिया है, हमारे घर की व्यवस्था चलाते हैं, हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, यानी हमारे नेता है, हमारे जो घर के मुखिया है उनका। तो उस तरीके से स्वागत हो रहा। और कानपुर का जो जनमानस है वो भाजपा की मिट्टी से रचा बसा जनमानस है। यहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा जीत के आती है। तो वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा के लिए काम किया, जिन्होंने भाजपा के लिए अपनी शहादतें दी हैं, ऐसे लोग कानपुर में हैं। तो कानपुर गढ़ है तो अपने मुखिया का, अपने नेतृत्व का, अपने जो प्रधानमंत्री है उनका इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अक्सर यही संबोधित करते हैं मेरे परिवारजन, तो उसी तरीके से हम मान सकते हैं जो परिवार के लोग हैं अपने मुखिया का भव्य स्वागत करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन रामीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ना सिर्फ कानपुर या अकबरपुर सीट की बात की जाए बल्कि इसके अलावा जो और इसके आसपास की सीटें हैं, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, वहां भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति जो है वो नजर आती है यहाँ बीजेपी की। प्रधानमंत्री का प्रभाव इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, ये जो कानपुर का जो जोन है ये पड़ता है, ये पूरा लिंक है इटावा से लेकर के कन्नौज होते हुए, तो ये पूरा हिस्सा कानपुर जोन में आता है। तो वहाँ के लोग, वहाँ के कार्यकर्ता भी यहाँ है, वहाँ के लोग भी हैं। और प्रधानमंत्री का इम्पैक्ट ये है कि जो बड़े बड़े नेता चुनाव में गए हैं उनकी चूल्हे हिले हुए। उनको पता है कि प्रधानमंत्री के हाथ हिलाने से हमारी राजगद्दियां खिसक जाती है, उनके एक संवाद से उनकी चूल्हे हिल जाती है, उनका राजनीतिक
सत्ता प्रतिष्ठा पूरी हिल जाती है। तो प्रधानमंत्री का संबोधन चूंकि जनता स्वीकार करती है, इसलिए प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है। उनका संबोधन, उनका हाथ हिलाना, उनका अभिवादन करना महत्वपूर्ण है। तो एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज पूरा बेल्ट है, इस पर भाजपा का पूरा फोकस है। और प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, जो लगातार हो रही रैलियां हैं, उस पर बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रही है। अब चुनाव के बाद परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम अभी से महसूस कर रहे हैं, जो तापमान महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री का आने का, वो लग रहा है कि बहुत अच्छा है और पूरा इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है भैया। बिल्कुल रामेंद्र, और फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से इस रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है, जो लोगों की भीड़ है वो जाहिर तौर पे नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए गए हैं, लेकिन लोगों में एक अलग उत्साह प्रधानमंत्री को देखने का, उनकी झलक पाने का, और उसी वजह से रोड शो में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो भव्य स्वागत है पहले वो किया गया प्रधानमंत्री का, और उसके बाद अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो प्रधानमंत्री हैं वो उस रोड शो में आगे बढ़ते जाएंगे और वो उनको अपने सामने देख पाएंगे। साथ ही रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जो रोड शो की अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी जैसा बता रहे थे हमें कि वो भी इसमें मौजूद रहेंगे, और खासतौर से जो तमाम नेता हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है जब चुनाव प्रचार की हम बात करते हैं, और फिर चाहे सीट कोई भी हो। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री की जो तैयारियां की गई वो इस तरह की गई हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के जो 27 ब्लॉक बनाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को यहाँ बैठाया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग अलग ब्लॉक में बैठाए गए हैं। जो कल्चर है, साहित्य है, संस्कृति है, उस तरीके से बांटा गया है। तो केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान महिलाएं भी उनका नागरिक अभिनंदन कर रही हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रही हैं, उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही हैं। तो इस तरीके से पूरी ये बुनावट चुनी गई है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग ब्लॉक में रहे और प्रधानमंत्री को महसूस कर सके, उनको नजदीक से देख सके। ये सारा इस तरीके से प्रायोजन किया गया है। पूरी जो यात्रा है, जो 1200 मीटर की पूरी रोड शो है, उसमें सभी लोग प्रधानमंत्री को अपने करीब महसूस कर सके। दोनों तरफ भीड़ की लंबी कतारें हैं, भीड़ इस तरफ भी है, उस तरफ भी अलग सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त है। उसके बाद भी लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के आतुर हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ रामेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ जो नारे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं, जयकारे जो हैं उनकी गूंज इस दौरान हमने सुनी थी, और इसके साथ साथ अलग अलग वेशभूषा में भी जो लोग हैं वहां नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नारों से तो पूरी है, अभी से प्रधानमंत्री के आने से पहले ही नारों से गूंज रही थी। नारों और गीतों से पूरी कानपुर की धरती गूंज रही है, विजय श्लोकों से गूंज रही है। तो जो पूरे लोग हैं, जो कानपुर के लोग हैं, वो नारे लगा रहे हैं। देखिए, अपने नेता का स्वागत कैसे कर सकते हैं वो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कोई अभिवादन कर रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है। तो अपने नेता का अभिवादन करना है, उसका स्वागत करना है। अपने घर में कैसे स्वागत किया जाता है वो कानपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो मेहमान आता है, जो हमारा अतिथि आता है, जो हमारे घर का मुखिया आता है, तो कैसे स्वागत किया जाता है। तो पूरी परंपरा का निर्वहन कानपुर के लोग कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री रोड शो के दौरान निकल रहे हैं। और ये लगातार 1200 मीटर तक पूरे ब्लॉक भरे हुए हैं। दोनों तरफ की जो लाइनें हैं वो भरी हुई हैं। लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सिक्योरिटी को भी कई बार दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोगों का अपना उमंग है, उत्साह है अपने नेता के प्रति। अपने उनको लगता है यही कर्तव्य है कि हम पुष्प वर्षा कर दें। तो इस तरीके से पूरी यात्रा ऐसे ही चलती चली आ रही है। जी बिल्कुल, ये रोड शो जो है लगातार जारी है। आपको बता दें, और इस रोड शो की जो शुरुआत की जब बात की जाए तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने गुमटी गुरुद्वारे में अपना माथा टेका, उसके बाद इस रोड शो की शुरुआत हुई है। और जैसा रामेंद्र आप बता रहे थे कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव यहाँ नजर नहीं आता। और एक बात जो नजर आती है वो है कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको देखने की ललक, उनके लिए जो उत्साह है वो यहाँ जनता के बीच में हम देख सकते हैं। लगातार पुष्प वर्षा जो है उन पर की जा रही है। और खासतौर से रामेंद्र, जो महिलाएं हैं वो फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जो कि काफी उत्साहित नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करके। तो महिलाएं उत्साहित क्यों नहीं होंगी? तो आप देखिए, कोई योजनाएं और क्रियान्वयन देखिए। प्रधानमंत्री की जो 10 साल तक की सरकार की यात्रा है उसमें महिलाओं को अलग से उन्होंने तरजीह दी। चाहे आरक्षण का इशू रहा हो, चाहे आवास का इशू रहा हो, चाहे उनके अधिकार की चीज रहे हो, चाहे उनके आवास पर जैसे आवास मिला तो महिलाओं को मिलेगा, रजिस्ट्री में छूट है, इस तरीके से तमाम 3 तलाक के इशू हो। तो प्रधानमंत्री ने अपनी माँ की तरह सेवा की। जैसे
देश में अपनी माँ के लिए कोई सेवा करता है, उस तरह महिलाओं के बारे में सोचा इस सरकार ने दोनों तरफ से। तो उसका प्रभाव है कि आज महिलाएं खड़ी हैं, उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं, अपना घर छोड़ करके आई कि नहीं प्रधानमंत्री को भले प्रणाम करेंगे, भोजन बाद में बनेगा। तो ये धूप से ही लोग खड़े हैं। जाहिर है कि ये प्रेम है, स्नेह है और उनके किए गए कर्तव्यों का प्रतिफल उनको मिल रहा है कि महिलाएं पुष्प कर रही हैं, उनको नमन कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। जाहिर तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, इन तस्वीरों में हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह का जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर समुदाय से लोग यहाँ मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री की न सिर्फ लोकप्रियता दर्शाता है बल्कि जब हम बात करते हैं पूरे देश को एक परिवार मानने की, उसका भी प्रतीक सीधे तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर नीचे के रोड शो का जो आकलन है वो कर रहे हैं, पूरी छतें भरी हैं, पूरे छज्जों पर लोग खड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था बार बार लोगों से कह रही है कि बहुत छज्जों पर न खड़े हो, तो पूरी छतें आपको भरी हुई दिखेंगी। तो ये जो नीचे है इससे ज्यादा लोग ऊपर भी खड़े जो प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने, उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े होते। महिलाएं बड़ी संख्या में है, पुरुष वर्ग है। और देखिए ये जो क्षेत्र है, जो इलाका है जहाँ गुरुद्वारे से चले हैं प्रधानमंत्री जी, के लोगों का है, ये सिख समुदाय के लोग यहाँ बिल्कुल ना सिर्फ सड़क पर बल्कि इन इमारतों में, सड़क के दोनों तरफ जो इमारतें हैं उन पर भी हम देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो लोग हैं वो वहां मौजूद हैं और अभिवादन उनका करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर, पुष्प वर्षा कर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री भी जो है लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कभी सड़क के दोनों तरफ उनकी निगाहें रहती हैं तो कभी निगाहें ऊपर भी जाती हैं। जो लोग लगातार नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं और उनके स्वागत के लिए लगातार जो नजरें बिछाए हुए थे। फिलहाल रुक करेंगे विनोद जी का। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जानना चाहेंगे आपसे, कानपुर की अगर बात की जाए, एक भव्य रोड शो के साथ शुरुआत हुई है चौथे चरण के चुनाव प्रचार की। किस तरीके का जो चुनावी समीकरण है वो इन सीटों पे नजर आएगा? मुझे ये समझना पड़ेगा हमें कि प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहाँ के वो सांसद हैं, और जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री, देश के लिए वो भले ही पीएम हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बनारस के एक सांसद भी हो जाते हैं जी। तो ये जो अपनत्व प्राइम मिनिस्टर को यूपी में मिला है, जो यूपी के लोगों ने हमेशा ये समझा है कि जब प्राइम मिनिस्टर इधर यहाँ आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर यूपी वाला हो जाते हैं। तो ये एक आकर्षण और ये जो भव्यता और दिव्यता आप देखते हैं, लोगों छतों से जिस तरह से लोगों को हाथ हिलाते हुए देखते हैं, आप अंदाजा कीजिए कि सड़क के दोनों किनारे वो खड़े हुए लोग घंटों से खड़े हुए होंगे जी। अभी इस चिलचिलाती धूप में आप टेम्परेचर का अनुमान कीजिए, जो 40 के आसपास का टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में लोगों की ये भीड़ और हुजूम जब आप देखते हैं, तब जब आपके सवाल का इसमें जवाब मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए लोगों के दिलों में कितनी जगह है जी। और ये जगह जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से, अपनी कार्यकुशलता से वो बनाया है। ये मेहनत में प्राइम मिनिस्टर का जो है वो सबसे बड़ा काम, जो ये आप जब देखते हैं ये भीड़ और लोगों का उल्लास, तो उसमें पीएम का रीच आउट होता है। आप ये देखिए कि भारत के कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इस दौर में या उससे पहले वहां पे उन्होंने रोड शो ना किया हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के कोई शहर हो या कन्याकुमारी का वो शहर हो जी, या फिर आप दक्षिण के किसी इलाके में चले जाइए और गुजरात में चले जाइए, प्राइम मिनिस्टर को लोग सीधे आमने सामने संवाद करने का जो लोगों का ये रहा है इस देश में, शायद ही इस देश में शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को ये मिला होगा। जब प्राइम मिनिस्टर सीधे लोगों से मिलते हैं, सीधे उनका अभिवादन करते हैं, सीधे उनका अभिवादन लेते हैं, तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हमें समझना पड़ेगा कि भारत के लोकतांत्रिक परंपरा में ये कनेक्शन एक नया इतिहास बना रहा है जी। बिल्कुल, यानी जैसे प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, उसी को चरितार्थ करते हुए तभी एक जो बेहतर कनेक्शन है हम कह सकते हैं, तभी जनता से एक अलग तरह का जुड़ाव जो है वो होता है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि जनता का भी। ये इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि आप चाहे जितने भी नैरेटिव दें, आप चाहे समाज को अलग अलग खांचे में चाहे जितने भी बांटने की कोशिश करें, लेकिन जब पीएम मोदी वहां जहां खड़ा होता है वहां से लाइन शुरू होती है जी। ये बात भारत के राजनीति में लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप जब इतने जाति फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, ये फैक्टर, गरीब अमीर
ये ढेरों सारे आप लॉजिक देते हैं जी। इस भीड़ को आप देखिए और उस नजारे को आप देखिए तो आपको लगेगा इसमें पहचान पाना असंभव है कि कौन किस जात का है, कौन किस क्लास का है, कौन किस वर्ग का है, जी। कौन किस धर्म का है। वहाँ वो जो क्राउड है, वहाँ जो जनता है, वहाँ जो भीड़ है, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी से संवाद करने आया है, जिसके लिए वो एक नेता है देश में, जिसके साथ संवाद करके वो इस देश को, इस बात को, प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से आप ये सोचिए कि वो एक थैंक्स गिविंग है। ये सारे रोड शो में जब आप देखते हैं कि वो जब रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में जब रखते हैं और लोग पहुंचते हैं तो एक तरह से वो आत्मस्वीकृति होती है कि आपने जो किया है वो कमाल किया है। और यही भीड़ ये सारी चीजें बताते हुए देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे, ये आकर्षण जो इस देश में ये शायद किसी नेता को नहीं मिला होगा। जो आप देखते हैं कि हर उम्र, हर के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, एक ललक देखने की जो ये अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने मोदी को जो देखने के लिए होती है, ये आप कह सकते हैं कि मोदी ने अपने 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कमाया है। जी बिल्कुल, अपने आप में काफी कमाल और बेमिसाल व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके से आपने बताया कि आखिर कैसे जो जनता है, हर आयु वर्ग में उनको लेकर एक उत्साह है, कैसे आमजन उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। और रामेंद्र, यहाँ हमने देखा अभी इन तस्वीरों में कि जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो भी प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे हैं और हाथों में एक संदेश लिए भी। तो कानपुर से रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र और साथ ही सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं हमें किस तरीके का ये जो भव्य स्वागत यहाँ किया गया है और जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। विनोद जी, ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से आए दिन हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री के जो रोड शो होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आती है। हर एक रोड शो में लगातार नए रिकॉर्ड बनते और टूटते नजर आते हैं। देखिए, अब ये बात को हम लोग थोड़ा सा इसको एक और आगे बढ़ा के देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के दौरे पे शायद पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश, और आप इस बात को देखेंगे कि कानपुर के बाद कल उनका शायद अयोध्या का भी ये होने वाला है दौरा, और प्रभु राम लला के विराजमान के दर्शन करने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, ऐसा जो मीडिया की खबरें हैं। जी तो आप ये देखिए कि यहाँ इस कानपुर और इस पूरे इलाके में, अयोध्या से लेके कानपुर और बनारस के इस पूरे अवध रीजन को आप देख लीजिए कि वो जो एक बदलाव आप देखेंगे जमीन पे, तो उसको आप देखते ही आपको लगेगा कि शायद ये युग जो है, शायद ये युग एकदम सीधे सीधे राम के युग में पहुंच चुका है। उसकी जो भव्यता है, उसकी जो वहाँ जो एक तरह से आप कहें कि राममय जो ये पूरे के पूरे वो इलाका बना हुआ है, वो एक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, वो बना हुआ है कि लोगों में जिस तरह से एक संपन्नता आई है, लोगों में जिस तरह से जो ये डेवलपमेंट का, ये गांव से लेके शहर तक का एक कनेक्ट हुआ है, तो ये आप ये देखिए कि यहाँ आज की तारीख में आप अगर सिर्फ रामलला विराजमान के जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से अगर 2 करोड़ लोग इन इलाकों में पहुंचे हैं, टूरिस्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ, पिलग्रिम्स के रूप में बता रहा हूँ, तो आप इतने बड़ी संख्या में आमद जिन इलाकों में हुई है लोगों की, तो आप यकीन मानिए कि भारत के टूरिस्ट मैप पे कम से कम यूपी और यूपी का ये इलाका मोस्ट विजिटेड प्लेस है, मोस्ट आप कह सकते हैं कि लव्ड प्लेस है। जी बिल्कुल, लोग एक बार यहाँ आना चाहते हैं, लोग एक बार देखना चाहते हैं। मैं इससे अलग बात की एक बात आपको बताऊं कि कानपुर की हालत ये थी जब हम लोग जाते थे, और वहाँ की गंगा की हालत ये थी कि सारे शहर का कचरा जो था वो सीधे सीधे कानपुर के जो चमड़ा फैक्ट्री और छोटे छोटे उद्योग जो है उसके फैक्ट्री के सारे गंगा में वहाँ विसर्जित होते थे, वो फैक्ट्री के गंदे पानी। और आज हालत देखिए कि वो जो पूरा कम से कम 60-70 साल का जो अंग्रेज जमाने से ये बातें चली आ रही थी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है जो नमामि गंगे के अभियान में उस नाले को बंद किया और कानपुर के पूरे कानपुर शहर के पानी का, अब पूरे पानी का वहाँ एक तरफ से सारे पानी को इसमें डाल के उसको पानी बना के उसका खेतों में यूज किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम
बनाने में, कानपुर के एक शहर का लुक देने में, कानपुर की एक भव्यता को वापस करने में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नमामि गंगे की योजना में किया है, वो कम से कम आप इस रोड शो में देख सकते हैं कि लोगों ने एहसास किया है परिवर्तन को, लोगों ने एहसास किया है उस बदलाव को, लोगों को अपने कानपुर में एक बार जीवित गंगा मिली है। गंगा को हम लिविंग बॉडी मानते हैं और वहां से कहा जाता था कि कानपुर के पास गंगा है ही नहीं, वो नाले का पानी हो जाता है। तो आज वो गंगा, कानपुर वाले को वहाँ गंगा मिली है। गंगा की आप कह सकते हैं कि एक नया जीवन जो मिला है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ करके दिखाया। और बिल्कुल वही उसी कानपुर की जनता आज भव्य स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री का। इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं और जो शोर है वो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। ना सिर्फ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ अलग फिर चाहे मजीरे की बात की जाए, डमरू की बात की जाए, तमाम करताल ध्वनि जो है सुनी जा सकती है इस रोड शो में। और साथ ही साथ जो झंडे हैं वो भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत जो है वो किया जा रहा है देश के मुखिया और सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आइए रुक करेंगे रामीन का, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामीन, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भव्य रोड शो है और दूर तक जो निगाह जा रही है वहां तक आम जनता जो है वो नजर आ रही है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए। रामेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज सुन रही है जी रामेंद्र। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से देखिए तो अभिवादन देख रहे हैं तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। आप इसको चल देखिए कि वो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो प्रश्न से संदेश देते हैं और उसके अनुसार करते हैं। लेकिन माँ सबरी और माँ अहिल्या का तारणहार बनकर भी आते हैं। किसी को आवाज चाहिए, किसी को शौचालय चाहिए, माँ के आंखों में धुआं न जाए, ये उसका प्रतिफल है। वो सुखबीरों के मित्र हो सकते हैं, वो केवट के मित्र हो सकते हैं, तो राम के आदर्शों को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति का जो हिस्सा लेकर वो आए, जिसके तहत वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये उसका प्रतिफल है कि एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से लाइन में खड़े हैं। हम देख रहे हैं जैसे धूप की तपते और लाइन में खड़े लोग एक नजर अभिवादन करने, एक नजर उनसे मिलाने के लिए खड़े हैं, फूल हाथों में लेकर खड़े हैं। इसको इस तरीके से देखिए, ये संस्कृति का जो हिस्सा खो गया था उसको उन्होंने दोबारा वापस लिया है और उसका प्रतिफल है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उनके अनुरोध पर खड़ी है, उनके इस्तेमाल में खड़ी है। ये स्थिति है जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से लगातार पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफी संख्या में पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद इतनी ज्यादा जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ देखने को मिल रही है। कानपुर के इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। और खासतौर से विनोद जी, अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक काम वो जरूर कर रहे हैं कि लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करते हैं। उनके वोट की एक वोट की भी कीमत क्या है, वो ताकत क्या है, उसको भी जरूर बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि एक वोट भी है वो कितना कीमती है। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा इस रोड शो में, जब आप बात करते हैं तो एक चीज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि 24/7 और 24/7, आप इसको अगर समझेंगे कि 24/7 काम करने वाला एक प्राइम मिनिस्टर 2047 के विकसित भारत संकल्प को लेके चला है। अब इस नैरेटिव के बदले में आप जब ये नैरेटिव देखते हैं कि पूरे एक नैरेटिव जिस तरह से चल रहा है इलेक्शन के दौरान में, और उस इलेक्शन नैरेटिव का आप जब करते हैं कि लोगों में पूछते हैं, मीडिया में कई जगह लगते हैं कि लोगों में एक इम्पैक्ट है, तो आप इस बात को मानिए कि कम से कम लोगों में इस नैरेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब हम टेलीविजन पर इतने लंबे लंबे बहस देखते हैं, चाहे वो बहस जो भी हो, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मैं 24/7 काम करने वाला एक सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, तो ये जनता की जब आप भीड़ देखते हैं और ये जनता के भीड़ का जो अप्लाउज दिखते हैं, तब आपको यकीन होता है कि जनता इस बात को मानती है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जिनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, जिनके लिए इस देश में कोई दिवाली दशहरा नहीं है, वो सिर्फ काम है।
और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस काम में आप देखिए कि इस देश में पहले प्राइम मिनिस्टर हुए होंगे नरेंद्र मोदी, जो अगर दिवाली मनाते हैं तो सुदूर बॉर्डर के इलाके में बैठे हुए अपने सैनिक जवानों के साथ मिलाते हैं। जी। तो मतलब ये कहने का है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के किसी भी जो सेक्शंस है उसका अछूता नहीं छोड़ते हैं। वो सबसे अपना कनेक्शन जोड़े हुए हैं, चाहे वो तमिलनाडु का, केरल का वो मछुआरा हो, चाहे वो छोटे मोटे कारोबार करने वाले असम के लोग हों या त्रिपुरा के लोग हों, बांस के कार्य करने वाले हों, या आप कानपुर के छोटे मोटे उद्योग करने वाले कानपुर के हस्तशिल्प हों, बनारस के हस्तशिल्प हों, ये जितने भी विश्वकर्मा योजना को आप ये देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो कनेक्शन है। और वो कनेक्शन जब होता है जब आप समाज के हर वर्ग को आप एक तरह से एड्रेस करते हुए दिखते हैं। कोई भी वर्ग आपको लगता नहीं है कि आपके इन चीजों से, सरकारी योजना से या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नीतियों से कोई अछूता है। तब जाके आप इस रोड शो में भीड़ देखते हैं कि उसको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा सो किया। अगर इस देश में 12 करोड़ शौचालय बने हैं तो उसमें सबको मिले हैं, किसी वर्ग, किसी धर्म को अलग नहीं किया गया है। अगर इस देश में नल का जल, स्वच्छ पीने का जल अगर 9 करोड़ घरों में पहुंचाया गया है पिछले सालों में, तो एक क्रॉस आदिवासी इलाके से लेके और कानपुर के इस शहरों में जहां की पानी के गंदे पानी के कारण लोगों की कई तरह की बीमारियां होती थी इन इलाकों में, और वहां पानी, स्वच्छ पानी उनके घर नल तक पहुंचा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इतने सरकारी योजना को जमीन पे पहुंचाना, उसको इंश्योर कराना, आप जब इन इलाके में जाते हैं कानपुर, अगर आपको याद हो तो यहीं से शुरू होता है उस इलाके बुंदेलखंड का इलाका, जो एक तरह से कभी सूखाग्रस्त इलाका बोला जाता था, जहां सबसे ज्यादा पलायन होता था। आज इन इलाकों में आप चले जाइए कि वहाँ जो पिछले 5 साल में अटल जल योजना हो या जल संरक्षण की योजना हो, इतने सारे स्कीम चले हैं। विनोद जी, यानी हम आज की तारीख में 24/7 का जो ये है, बिल्कुल विनोद जी, यानी हम कह सकते हैं ना सिर्फ कानपुर, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बल्कि इसके अलावा जैसा आप कह रहे हैं कि कानपुर से बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, लगभग 10 सीटों पर इसका असर हम मान सकते हैं आज के इस रोड शो का। डेफिनेटली आप ये देखिए कि बुंदेलखंड के रीजन से लेके आप इवन की एमपी के उस तक चले जाइए, झांसी के उस पूरे बॉर्डर इलाके तक में, ये पूरा इटावा रीजन जो है, ये 10 साल पहले जिसने इस इटावा रीजन को देखा होगा, और आज जब कानपुर आएगा और कानपुर के इस भव्यता को देखेगा, कानपुर के जिस नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखेगा, तब उसको यकीन होगा, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो या पूरे क्षेत्र में जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, बिल्कुल विकास की भी खासतौर से अगर बात की जाए। जी रामेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में पहुंचते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार जो है वो जरूर करते हैं, और उसकी बानगी आज के इस रोड शो में भी हमें देखने को मिल रही है। और खासतौर से विकास कार्यों की बात की जाए, शायद जो जनता है वो जान रही है कि किस तरीके से विकास हुए हैं, और उसी वजह से आज लगातार हम कह सकते हैं इस रोड शो में भी प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने के लिए पहुंची है, उनको देखने के लिए पहुंची है। बिल्कुल उत्साह, उमंग प्रधानमंत्री का चेहरा देखते ही लोगों में आ जाता है। और उससे पहले उनके स्वागत के लिए कि जब वो नहीं आए थे तब भी उत्साह उमंग के साथ खड़े थे। देखिए कानपुर में गंगा का जिक्र हो रहा था, जो सबसे पुराना नाला है, जो गंगा को सबसे ज्यादा गंदा करता था, प्रधानामंत्री जी ने उसको सही कराया, एचपीसी लगवाई कि गंगा गंदी ना हो। गंगा से उनका एक आपको रिश्ता है जो बनारस से और कानपुर तक चलता है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है कानपुर और कानपुर लोग उठा कर ले जाए जाते थे। ऐसा इटावा मैनपुरी के जंगलों में रहते थे और बाद में उनको पैसा देकर छुड़ा के लाया जाता था। तो ये दौर बदला है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो उत्तर प्रदेश है वो ऐसे बदल रहा है, तो व्यवसाय बढ़ा है, रिमोट के